हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और अपन देखने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो अपना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें अपन ने है पहले बातें कर ली हैं, कूलम्ब्स के बारे में बात कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अपने को, जैसे आए हुए हैं, जैसे आएंगे, इनके चांसेस बन रहे हैं, ठीक है ना। उस बेस पे जो अपन ने क्वेश्चंस को डील कर लिया है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व अब तक कर चुके हैं। आगे जो अपना आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अपना बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सी वीडियो के ऊपर आगे और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब समझते होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। हाँ सर, वो एक ही होता है, नाचना या डांस करना एक ही होता है। अरे ठीक है यार, आ जाओ भाई। आज जो अपना अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, जो चार्ज है वो अपने चारों ओर जो है, देखो एक ऐसा फील्ड बना रखता है। आगे बढ़ते हैं, देखो समझते हैं, फील करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ आप, अरे आ जाओ, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन ऑफ स्पेस surrounding electrically charged particles where a force is exerted on other electrically charged particles। देखो, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक चार्ज है, समझो इसको, ठीक है ना। इसके चारों ओर का ऐसा सराउंडिंग जो स्पेस है, इसका मैं बोलूँ चारों ओर का ऐसा वातावरण है इसके, कि अगर मैं कोई दूसरा इसके पास में चार्ज लेके आऊंगा तो या तो वो उसको रिपेल करेगा, या उसको वो सॉरी या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। गलत हो गया अपना। चार्ज था, कोई चार्ज इसके आसपास में कोई अपन दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इसको वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, चाहे वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो जाएगा या वो फोर्स रिपल्सिव वाला हो सकता है। तो वो फोर्स लगाएगा, तो वो जो आसपास का जो उसका सराउंडिंग जो एरिया है वो क्या है उसका, वो उसका फील्ड है, वो क्या है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे, ठीक है। फैराडे साहब ने जो है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले अपनी बात बताई है, उन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बार और समझते हैं कि क्या है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बोल दूं कि अपने पास में एक चार्ज है, ठीक ना। इस चार्ज के जो है चारों ओर जो है ना, इस चार्ज के चारों ओर कुछ ऐसा वातावरण है कि अगर अपन किसी दूसरे चार्ज को इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, कोई अपन दूसरा मान लो कोई अपन जो चार्ज है वो लेके आएंगे, तो मान लो ये नेगेटिव है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, इसको क्या करेगा, सॉरी इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसकी ये इसके एरिया में आ गया। तो ये जो चारों ओर जो एरिया है ना, ये क्या है, इसका एक फील्ड है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के चारों ओर का जो फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए। और समझते हैं, आगे बात करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। देखो होता क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से तो होता है ये आउटवर्ड, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से रहती है आउटवर्ड। कैसे रहती है, आउटवर्ड, ऐसे, ठीक है। फिर एंड रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ट्स रहती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ऐसे इनवर्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, देखने को मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं, और द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। कहाँ कितना इंटेंसिटी, कौन से जगह कितनी है, वो अपन सारी बातें देखेंगे। आ जाओ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। किसी फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है कि वो कितने मतलब कितना मजबूत है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वो उसकी क्या दिखाता है, क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट ए पॉइंट। और ये कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है कि डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट। और इसके बारे में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। देखो पहले अपन बात करते हैं सर पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है। अपन पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। सर पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज को अपन डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। किससे? क्यू नॉट, ठीक है। इट क्यू नॉट इज टेंस टू जीरो। जो क्यू नॉट की वैल्यू है वो क्या है? बहुत है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको अपन? पॉइंट चार्ज। जो चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है? टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है ना, जीरो के बहुत करीब है। इट डज नॉट मीन इज डट नॉट क्रिएट एनी फील्ड। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि वो अपना खुद का फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है? वो सदिश राशि है। क्या है सर? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है? ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज के बारे में अपनी बात हो गई। सर पॉइंट चार्ज क्या है? क्या है? आ जाओ, अब देखो तो समझते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन समझते हैं। देखो कि अपने पास में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पे अपने पास में एक टेस्ट चार्ज है। क्या है वो? अपने पास में क्यू नॉट। कौन सा चार्ज है? एक अपने पास में यूनिट चार्ज है क्यू नॉट। क्या है अपने पास में? एक यूनिट चार्ज है क्यू नॉट। विजिबल है, ठीक है, इमेज विजिबल है, ओके आई थिंक विजिबल है, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट चार्ज पर इससे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो फोर्स कितना हो गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स क्या हो गया? मान लो कि एक चार्ज क्यू है, एक अपने पास में क्या है? क्यू नॉट है, डिस्टेंस क्या है? उनकी आर है। तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है सर, हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ठीक ना, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। अब ये देखो, अब अपन क्या करेंगे? अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं जो है F की वैल्यू जो है ये उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? K क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये नीचे वाला क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी क्या आ गई? एट पॉइंट ओ, जहां पे चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी बात करते हैं पर इसमें बात करेंगे इसके डायरेक्शन की, आर के, इसकी आर के, ठीक है, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन क्या है सर? यही तो के है। क्या है ये? यही तो के है। ये किसकी वैल्यू है सर? ये के की वैल्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन की जाती है कैसे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। E वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। Q कैसा अपने पास में अपन लिया है? यूनिट चार्ज Q नॉट। कैसा लिया अपन ने? Q नॉट। अब इनका अपन फोर्स निकाल लिया सर, ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू अपन ने इसमें रख दी। अपने पास अपने को क्या मिल गई? अपने को मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मिल गई अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेयर आर के इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टुवर्ड Q, ठीक है ना, कैपिटल Q से स्मॉल q की तरफ ये दिखा रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना, आर के डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर है? क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ओके, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? वेक्टर E is equal to vector F upon Q naught. Okay. The SI unit of electric field is Newton per coulomb. न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम्ब, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम्ब। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर मीटर। और ध्यान रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन
वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, इसको अपन वोल्ट पर मीटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। द डायमेंशंस फॉर वेक्टर ऑफ ई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, m1 l1 t - 3 a - 1, m1 l1 t - 3 a - 1, जो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अपन बात करेंगे यूनिट और डायमेंशन की टॉपिक की, उसमें अपन ये वाली वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन अपन कैसे निकालते हैं वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आ गया समझ में, बढ़िया से आ गया। आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। स्पेस में कहीं पर भी अगर अपने पास में कोई चार्ज है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो अपने अराउंड, अपने चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ऑब्वियसली, ठीक है, सही बात है, ठीक है। 8 पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन दैट मीडियम, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। जैसे अपने पास में यहाँ पे, ये अपने पास में पूरा एक सराउंडिंग एक अपना एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास में चार्ज ही चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज है, वहाँ पे चार्ज है, जैसे अपन बात करते हैं इधर उधर चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पे वो कितनी है, वो अपन कैसे निकालेंगे, वो होगी उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर, कैसे होगी, वेक्टर सम के बराबर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है सर, समझते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल को समझते हैं अपन। आ जाओ, देखो क्या है, समझो, आया। जैसे अपने पास में मान लो कि अपने को, अपने पास में ऐसा कोई एक स्पेस दिया हुआ है जहां पे अपने पास में चार्ज है Q1, एक चार्ज अपने पास में Q2, एक चार्ज अपने पास में Q3, बहुत सारे चार्ज जैसे मान लो, लेकिन अपन 3 चार्ज की अपन यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अपन n चार्ज की बात कर सकते हैं इसमें। अब अपन एक पॉइंट ले लिया, अपन ने पॉइंट P, अपने को पॉइंट P पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इन तीनों चार्जों को लेके इस पॉइंट P पर, ठीक है, ओके। सॉरी, आ जाओ आगे देखो। अब देखो चार्ज Q1 की वजह से, अब देखो सबसे पहले अपन ने बात की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या सर, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स, ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, ये अपन ने देख लिया है, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी है, ऐसे होती नहीं है, दिखती नहीं है, इमेजिनरी है, माना गया है कि ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, सारी बातें कैसी हैं, ये सारी बातें इमेजिनरी है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं क्या कि पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर बाहर की तरफ होगी, तो इधर होगी E1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू ऑन P, ठीक है ना, इसे ही अपन चार्ज Q से देखते हैं इधर की तरफ और 3 से इधर की तरफ। तो जो नेट होगी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वेक्टर ऑफ E टोटल इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ E1 प्लस वेक्टर ऑफ E2 प्लस वेक्टर ऑफ E3 P, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे मैं बोल दूं क्या कि जो ये है E1P, ये कितना है, ठीक है ना, तो मैं E1P की बात कर दूं, E1 एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, K, ठीक है ना, चार्ज के अपने पास में Q1 अपॉन इनकी मान लो डिस्टेंस में बोल दूं, ये डिस्टेंस R1 R2 और ये R3 है, तो मैं क्या बोलूंगा, R1 का स्क्वायर और ये R1 कैप की डायरेक्शन में, उधर मैंने इसको डायरेक्शन बोल दिया, ठीक है ना। वैसे ही मैं अगर 2P की बात कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2 की पावर 2 R2 K। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड P3P की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 K। अगर मैं E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात कर लूं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 K प्लस K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 K प्लस K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल यहाँ पे, ठीक है ना, ओके, बढ़िया सर, आगे बढ़े। आगे अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल क्या अपने पास में, एग्जांपल है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P है पॉइंट A यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर,
1 मीटर है। यहाँ पे एक चार्ज है, कितना है सर चार्ज की लिए कितनी है, चार्ज अपने पास में 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम और ये है 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ठीक है, किधर होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे होगी, वो उधर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर अपन देखें तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाती हुई दिखेंगी, ठीक है ना, किसकी वजह से, ये मैं बोल दूं ये अपना पॉइंट क्या है, ये अपना पॉइंट P है, ये अपना पॉइंट क्या है Q है, तो ये इधर हो गई पॉइंट P की वजह से, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल दूं मैं, E P इधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P इधर की तरफ होगी। अब चार्ज ये माइनस वाला है तो माइनस में भी इनवर्स, तो माइनस में भी कैसी होगी सर, माइनस में भी इधर ही होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट Q, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं पॉइंट A के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सर दोनों जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से उसके इनवर्ड में, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो मैं बताऊं, बात करूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट A, ठीक है ना, तो E टोटल की अगर मैं बात करता हूं, E टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q। क्लियर है, ओके। अपन डिस्टेंस की बात कर ले कितना है, ये सर 0.1 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी हाफ 0.05 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी सर, ये भी हो जाएगी 0.05 मीटर। क्लियर है, तो आ जाओ भाई, क्लियर है तो क्या है, E और P निकाल लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है सर, यहाँ पे जो चार्ज है K की वैल्यू अपन रख लेंगे, क्या सर K की वैल्यू रख लो अपन यहाँ पे 9 × 10⁹, ठीक है ना, इंटू कितना आ गया अपने पास में, चार्ज क्या है अपने पास में 10⁻⁻8 कूलाम अपॉन R², ये इन दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, 0.05 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, यहाँ पे बोल दो 9 × 10⁻1, भाई ये तो हो गई ना 1 बच गई, अपॉन यहाँ पे बोल दो 0.05 × 0.05, तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हटाया तो मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कितना आ गया 9/25 × 10⁵, कितना आ गया 9/25 × 10⁵, ठीक है, कितना आया 9/10⁵। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी किसकी, EP की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, वो अपने को मिलेगी क्या, वो मिलेगी अपने को 3.6 × 10⁴, ठीक है ना। ऐसे कर लो क्या सर, अपन एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं सर, अपन ऐसे काम बोलो सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10⁴ और 1 0 अपन यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 25 का भाग दो 90 में, तो 3.6 × 10⁴, तो ये क्या आ गई अपने पास में, ये इसकी न्यूटन क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस A पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से। अब इस चार्ज से निकालेंगे और टोटल दोनों का अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। अपने पास में क्या देखने को मिल गया, अपने पास को सर EP मिल गई थी, कितनी यहाँ पे थी A पॉइंट पे, इधर EP, ये P पॉइंट था अपना, ये अपना Q पॉइंट है, और इधर ही क्या मिल जाएगी अपने को E क्यों है, और E टोटल क्या आएगी अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से, ठीक है। E पे की वैल्यू कितनी मिली 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आ जाओ EQ की वैल्यू निकालते हैं अपन, EQ = KQ/R², 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है 10⁻⁻8, नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है, बस नेगेटिव अपन इसीलिए लिया है ताकि इधर इसकी अपन डायरेक्शन देख सकें, क्या देख सके अपन, इसकी डायरेक्शन देख सकें, ओके, अपॉन R² 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो EQ की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, वो सर वही मिल जाएगी 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है वो कितना मिल जाएगा अपने को, यहाँ से अपने को मिल जाएगा सर EP + EQ बराबर 3.6 × 10⁴ + 3.6 × 10⁴
4, तो टोटल कितनी मिल जाएगी अपने आपको 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये अपना क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। निकाल लिया अपन ने पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा निकाल लिया अपन ने इस पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इस चार्ज से लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है, तो अपन ने इसका नेट निकाल लिया। आगे बढ़े। ओके, क्लियर है। लो आ जाओ, आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ओके, आ जाओ। देखो, an electric field line is curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is the direction of the net field at the point। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, समझो इस बात को कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मेरे को देखनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके कुछ नहीं करूंगा, कोई भी एक पॉइंट लूंगा, इस पॉइंट में मेरे को इसकी जो है डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं इस पे एक टेंजेंट लूंगा, ठीक है ना। तो यही क्या आएगी, ये टेंजेंट क्या दिखाएगी, इसकी डायरेक्शन दिखाएगी। इसकी बात करता हूं तो ये वाली टेंजेंट दिखा देगी, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूंगा पॉइंट की, तो इस पे एक टेंजेंट लूंगा, तो ये वाली दिखाएगी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। टेंजेंट ऑन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पर्श रेखा है वो क्या दिखाती है, वो दिशा दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ओके, क्लियर है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व ड्रॉन इन सच ए वे जो टेंजेंट वो है वो क्या दिखाएगी, द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट द, यह है इसकी फर्स्ट। ओके, चले आगे। बढ़िया, सबने पढ़ा होगा, ये वाला सबने पढ़ा होगा आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपन बात करते हैं। आरो क्या है सर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विजिबल है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है ना। देखो, प्लस क्यू चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकल रही है। सर अपन नेगेटिव चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है, इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर मैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास में ले आऊं तो क्या होगी, वो कुछ ऐसा लूप बना लेंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर क्यों निकल रही है, तो नेगेटिव चार्ज वाली अंदर जा रही है, तो ये क्या होगी, ये कुछ ऐसे अपने को देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, आ जाओ। ये मान लो पास में है, पास में आ गए, तो ये ऐसे ऐसे इसकी इमेज, ठीक है ना। ओके, ये वाला सीन यहाँ पे बन जाएगा। अपन बात करते हैं कि अपने पास में ये पॉजिटिव शीट है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपने को देखने को मिल जाएगा प्लेन के लिए। चले आगे बढ़े। सेकेंड अपना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस लूप में फॉर्म नहीं करती हैं, क्लोज्ड लूप में नहीं रहती हैं, ठीक है। आ जाओ। बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और एंडलेस क्लोज लूप्स एज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होती है, वो क्लोज लूप बनाती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल में। जो अपन आगे वाले अपन चैप्टर्स में उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। थर्ड है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज, देखो दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, जो कटान जो बिंदु है, जो अपन बात कर रहे हैं पी पॉइंट है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं कि अपने पास में जो कटान पॉइंट है ये कौन सा है, अपने पास में पी पॉइंट है, ठीक है ना। वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। अब यहाँ पे अपन जो है इस पॉइंट पे अपन दो टेंजेंट खींचेंगे, तो यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास में मिलके आएगी, दैट वुड मीन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, एट द सेम टाइम पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। वेन टू चार्जेस ऑफ सेम साइन, ठीक है ना, वेन, करेक्शन कर लो बेटा, बहुत बड़ा करेक्शन है। When two charges of same sign gives a pictorial representation of the mutual repulsion। देखो, अपन बात करते हैं सेम चार्ज की, ये अपना अट्रैक्शन, देखो
एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके चारों ओर, ये दोनों क्या हो जाएंगी, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दूसरे के बारे में अपन बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखो ठीक है ना, इनकी जो लाइन से मिल नहीं रही है और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ऑफ लाइक चार्ज ऑब्जेक्ट। टू नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट एन। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो एन है वो क्या है सर, पॉइंट जो एन है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है वो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पॉइंट एन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, सेम इसी की बात करूं मैं, यहाँ पे पॉइंट कोई क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। ठीक है, ओके। अपन बात करते हैं एक कंडक्टर से कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अपन कोई कंडक्टर में रख दे, कोई कंडक्टर वाला ऐसा पार्टिकल रख दे, ठीक है ना, ये अपने पास में है सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, कैसे बनाती है, परपेंडिकुलर रहती है। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। कितनी रहती है वो, 90 डिग्री एंगल पे रहती है। और उस कंडक्टर के इनसाइड अगर पॉइंट की बात करें तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो है वो क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है ना, इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कंडक्टर के अंदर। क्लियर है, विजिबल है दोनों तीनों सब कुछ, ओके ठीक है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अपन बात करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आ जाओ। In electric field, the total number of electric field lines passing through the area normally, that is electric flux। देखो मैं अगर बात करता हूँ कि अपने पास में कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, ये अपने पास में कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विजिबल है सरफेस, ये व्हाइट हो गया ना, बोर्ड अपना दिख नहीं रहा। मान लो ये कोई अपने पास में एक सरफेस है, ठीक है ना, तो इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या बात है, क्या बोल रहे हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर पास करती हैं, दैट इन टोटल इन इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया नॉर्मली, पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे अपने पास में सरफेस रखा हुआ है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इससे पास थ्रू हो रही है किसी एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, ठीक है, और ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द एरिया नॉर्मली, ठीक है ना। क्या है ये, इसका एरिया वेक्टर है इसका। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, देखो डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जैसे मान लो कि जो एरिया है वो बहुत ही क्या है, छोटा है, ठीक है ना, जो एरिया है वो क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या कर रही है, ये पास हो रही है, ठीक है ना, ये क्या हो रही है, पास हो रही है किसी सरफेस से, ठीक है ना। यहाँ से अपन बात कर ले हैं, ये इसका हो गया एरिया वेक्टर, इसकी ये हो गई, ये एंगल हो गया इसका थीटा। तो मैं बोल दूं कि ये जो एरिया वेक्टर है क्या है, स्मॉल है, छोटा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डेल फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोटेशन करते हैं। तो डेल फाई क्या होगा, यहाँ पे ये होता है सर ई डॉट डेल ए, और डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस, ठीक है ना। जब अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में, ई डी ए कॉस थीटा। जहां पे क्या है, जहां पे जो डेल फाई है वो क्या है सर, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है वो, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। डेल फाई क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेल ए क्या है, एरिया एलिमेंट है। क्या है अपने पास में, एरिया एलिमेंट। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डेल ए, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, अगर अपन नॉन यूनिफॉर्म सरफेस की बात करते हैं, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, नॉन यूनिफॉर्म,
तो उसके लिए अपन बात करते हैं क्या, फाई इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्लोज इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। फॉर किसके लगाते हैं, फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। और ये अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। यूनिफॉर्म सरफेस है उसका तो अपन एरिया इससे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कोई ट्रायंगल है तो इसका अपन एरिया इसे निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल का। मैं बोल दूं ऐसा कोई ट्रायंगल है या कोई एक स्क्वायर है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो, कुछ ऐसा ऐसा सरफेस हो क्लोज, ठीक है ना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। एरिया अंडर आता है ना, इसमें एरिया अंडर ग्राफ में पढ़ते हैं, बस वही बात है, ठीक है। अच्छा आगे, आगे क्या है सर, जो फाई है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए वो होगा क्या, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सर स्केलर क्वांटिटी है। द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन, क्या बात, ठीक है ना, indicates that the surface of integration is a closed surface, that the surface of integration is closed surface। closed surface के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। For a closed surface the flux comes outside from the surface is taken positive। अगर किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको अपन कैसे लेंगे, उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। एंड द फ्लक्स गोइंग इनसाइड टू द सरफेस इज टेकन नेगेटिव। अगर कोई फ्लक्स है वो इनसाइड जा रहा है तो उसको अपन क्या लेंगे, उसको अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आओ बात करते हैं अपन एरिया वेक्टर की, किसकी बात करते हैं अपन, एरिया वेक्टर ए, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो एरिया वेक्टर है अपना ए वो क्या रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है अपना एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सारे पॉइंट्स, ओके आगे बढ़े, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि, दोनों इनमें से कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, कैसी है, अदिश राशि है, ओके आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक डायपोल, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इस वीडियो में अब तक के लिए काफी है, इतना ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो है अपन आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करना, अगर समझ में नहीं आया है तो आप अगर बताना, कहीं भी आपको डाउट है कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना कमेंट करके, ठीक है। आपके जो कमेंट का जो आंसर है वो मैं जल्दी से जल्दी, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।